अबे भाई सोचा नहीं था 500 550 में बनाने का। सोचा था कि बनाएगी इतने 414 पे पैक हो गई, यानी 84 पे 7 विकेटें गिर गई ऑस्ट्रेलिया की। ये तो प्रावत जयसूर्या बगलोल बादशाह भाई। फ्लाइट में इसकी टर्निंग काम आ गई, कंडीशन को रेजा रेजा कर दिया, दागदार कर दिया इनिंग को। अबे भाई मैं कमिंदू और धनंजय से ऊपर प्रमोट कर दिया करो ना, कुशल मेंडिस को मैथ्यूब से नीचे रखा करो ना यार। वही चलता हुआ आ रहा है नीचे। उसके पास बॉलर होते हैं कैलेंडर, उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहता तो ये कहा क्या कर लेगा। ये बॉलर्स के साथ ही नॉट आउट आ रहा है, वो इसको प्रमोट करो ना यार। कर क्या रहे हो भाई। भाई कुशल से सीख लो माय डियर रिजवान, ये ऐसे खेलते हैं स्पिन पे। नेथन लायन जैसा बॉलर अगर तुम्हारे सामने आ जाए ना, तुम तो यूं 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 पूरा टुमक तुम हिलते हिलते तुम विकेट दे के जाओगे। और माय डियर घंटा एजम, तुम तो खड़े खड़े ही देके जाओगे विकेट। इससे सीख लो कि लायन को और जो इनके जो टॉप स्पिनर है उनको मारते कैसे हैं। जाओ देखो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की सेकंड टेस्ट के तीसरे डे के हवाले से डिस्कशन करनी थी, जो कि अंडर एस्टिमेट किया। और जिस जिस चीज़ का हमने गुमान रखा था वो पूरा हुआ नहीं। तो आगाज़ करते हैं पहले। और इसमें तो केरी ने स्टार्टिंग अच्छी दी, 330 से इन्होंने एंड किया था। और नई बॉल पहली नई बॉल ही ले ली, पकड़ ली थी प्रावत जयसूर्या ने। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि भाई ये बॉलिंग पहले देनी चाहिए थी इसको। इस तरीके की बॉलिंग कर नहीं रहा था। पिछले टेस्ट में भी ऐसी बॉलिंग नहीं की, और अब भी जो कल का जो दिन है उसमें भी इस तरीके की कैलिबर की बॉलिंग नहीं की। जिस तरीके से फ्लाई करिए टर्न दे रहा था ना, जिस तरीके से नोमान अली देता, इस जाइए आप देखो नोमान अली जिस तरीके से विकेट देता है, वही तरीका प्रावत ने नोमान अली वाला फ्लाई करके थर्ड स्टंप पे कवर पे या थोड़ी सी पीछे रख के बॉलें डाली हैं सारी लाइन, एक ही लाइन पे गुड लाइन पकड़ के। और उसी लाइन पे 350 पे चौथी विकेट गिरी स्मिथ, उसी पे फ्रंट फुट पे डिफेंड करते हुए विकेट दे के गया। मैंडिस ने पीछे विकेट कीपर इनका कैच पकड़ा है। और यानी 260 के तकरीबन 259 तक का पार्टनरशिप का आंकड़ा बना है। फिर आया इंग्लिश को तो मोहलत ही नहीं दी, टर्निंग इतनी दे रही थी उसको भी। जिस तरीके से आर्म बॉल, पहले तो ऑफ स्पिन का राइट दू पहली बॉल पे, और वही ऑफ स्पिन पे समझ के फ्रंट बैक फुट पे डिफेंड करने जा रहा था, वो आर्म बॉल हो गया। अचानक से यूं कटी है, जिस तरीके से फ्लाई करी ये भी बॉल ऐसे यूं निकली है, यूं बुलेट की तरह। और जो बोल्ड हुआ है, फिर इसके बाद भी मेरा BOF थे यानी बाबू गैंगस्टर, वो आया। फिर ये जो इसने कैरी के साथ मिलके इनिंग खेलना शुरू की है। और तकरीबन आपका समझ लो कि 23 रन ही ऊपर बने होंगे, 373 पे कैरी आउट हो गया था। प्रावत जयसूर्या ने जिस तरीके से इस बार जो प्रोग्रेशन दिया है ना, वो पहले दे नहीं रहा था। क्या राउंड द विकेट कराए कैरी को, लेफ्ट हैंडर था। और थर्ड स्टंप पे लाइनअप रखी हुई थी बॉल, और कैरी झाड़ू चलाने के चक्कर में ना विकेट दे के गया। झाड़ू में उसकी बॉल आई नहीं, पिक नहीं हुई, और वो बॉल ऐसे ये झाड़ू मारते हुए बॉल ऐसे यूँ निकली है, और जिसके सराउंड मतलब बोल्ड हुआ है। फिर आपका आया ऊपर कोनोली को शायद अगर टिक जाता तो बाबू भाई के साथ थोड़ी पार्टनरशिप बना लेता, 50-60 का आंकड़ा आ जाता, जो कि ऐसा हुआ नहीं। कोनोली ने एक चौका मारा है, उसके बाद इसके रूह को ना थोड़ा सा बेचैनी हुई के किसी तरीके से हिटिंग लो। और निशान पेरी जैसी इंट्रोड्यूस हुआ, वापस से बॉलिंग में आया। आगे बढ़ के हिटिंग कर दी, और थर्ड मैन पे कैच पकड़ लिया उसने।
रमेश मेंडिस ने। फिर इसी तरीके से भी स्टार्स आया, स्टार्स ने भी खड़ा होके वेबस्टर के साथ बाबू भाई के साथ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की और 22 तकरीबन बनाए। 606 पे भी स्टार्स भी उसी तरीके से झाड़ू चलाते हुए प्रभुत जयसूर्य की बॉल पर आउट हो गया। फिर उसके बाद बाबू भाई भी बोल्ड हो गए। रमेश मेंडिस ने जो बॉल मारा है भाई, ऐसी बॉलिंग अक्सर टेस्ट मैच में मैं मिस करता हूँ। जिस तरीके से 4 स्टंप थोड़ा आगे रख के फ्रंट फुट पे इसको पिलाया है ना, ऐसे यूं खेलने ही है, बॉल लग के ऐसे यूं अंदर आई हो, 3rd स्टंप पे जाके टच हुई है बॉल। ओ हो मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। फिर खूने माना आया रमेश मेंडिस की बॉल पे, आते के साथ हिटिंग करने जा रहा था, बोल्ड हो गया। फिर समझ लो 414 पे इनका काम टिकिया काम तमाम हो गया। फिर आ गया हमारा और श्रीलंका की बारी आई, डिमोट करुणारत्ने की आखिरी इनिंग, और जो कि तड़ने वाला साबित नहीं हुई। निशांका ने जिस तरीके से आते के साथ पहले ओवर में जो 2 चौके मारे हैं ना स्टार्स को, ओए ओए ओए, पहले मिड ऑफ पे लगाया, सही है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर पे लगाया। ये फास्ट पे अच्छा खेलता है, स्पिन में ही फंसता है थोड़ा। स्टार्स का तो बुरता निकाल लिया। और फिर दूसरे ओवर में जैसे ही खूने माना आया, खूने माने की जो बॉल जिस तरीके से कटी है ना करके, पट ऐसा यूं निकली बॉल और बोल्ड हो गया। फिर उसके बाद चंदीमल आया। चंदीमल ने करुणारत्ने के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप जमाने की कोशिश की और 33 तक लेके गए। करुणारत्ने फिर आउट हो गया। एलेक्स कैरी ने कैच पकड़ लिया और रिव्यू लिया, तो इनसाइड एज पे पता चला कि भाई कैच तो निकला है, आउट। और आखिरी इनिंग का इसका इख्तिताम हो गया। चंदीमल मैथ्यू के साथ थोड़ी बनाने की कोशिश कर रहा था ट्राई, लेकिन कर नहीं पाया, नाकाम हो गया। क्योंकि जिस तरीके से मिड ऑफ पे इसने हिटिंग मारी ना, नेथन लायन के आगे बढ़ गए, तो कैच पकड़ लिया। बाबू भाई ने जो कैच पकड़ा है ना भाई, ऐसे यूं जंप मारते उछाला ऐसा लंबे में भाई, ऐसे लंबे में तो फील्डर बहुत कम देखे हैं ऐसी फील्डिंग करने वाले। भाई सब पूरे जंप मार के ऐसे यूं 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 जैसे मिस्टर स्टार्च पकड़ता है, ऐसा कैच पकड़ा है भाई। फिर कमीना मेंडिस आया हमारा, मैथ्यू भाई के साथ थोड़ी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, एक तासीब ले गया। फिर क्या बोलते हैं, नेथन लायन की बॉल पे एक्स्ट्रा कवर पे शॉट मार दिया, हवाजा ने भाई कैच वाला निकल तू यहाँ से। फिर धनंजय सिद्धि सिल्वा आया, थोड़ा बनाने की कोशिश की मैथ्यू के साथ, थोड़ा ज़्यादातर और क्या बोलते हैं 3rd मिनट पे ज़्यादा ट्राई लिए इसने। बॉल आ रही थी ऐसे यूँ, तो ये ऐसे बैक फुट पा के ऐसे यूँ ट्राई ले रहा था, सिंगल डबल इस तरीके से रन बना रहा था। फिर 125-28 का आंकड़ा आया, तो वो भी ये भी विकेट दे गया अभी खूने मान की बॉल। स्मिथ ने जो भाई ओए कैच पकड़ा एक हाथ से, ऐसे यूं जंप मार गए। यूनुस खान याद आई है मुझे स्लिप पे। फिर आप आया कुशन मेंडिस आया। कुशन मेंडिस ने भी जिस तरीके से ये लंबी पार्टनरशिप लेके गया, जो कि तकरीबन 70 तक की पार्टनरशिप लगी, मैथ्यू के 50 आया और 40 के करीब पहुंचा कुशन मेंडिस। तो मैथ्यू लायन की बॉल पे हिटिंग दे दिया, आपका स्क्वायर लेग पे हिटिंग दे दिया। पहले कुशन मेंडिस ने इससे पहली बॉल पे ट्राई किया था, सही है, सिंगल हो गया था। फिर इसने ट्राई किया था, सिंगल हो गया था। फिर सिंगल लिया कुशन मेंडिस ने, फिर उसके बाद फिर वापस से इसने ट्राई किया, क्योंकि स्क्वायर लेग पे 2 फील्डर लगा के रखे हुए थे। ये स्क्वायर लेग है, ये 2 फील्डर लगा के रखे हुए थे। ये यहाँ गैप में खेलना चाह रहे, तो गैप के चक्कर में यह ट्राई लिया, लायन की बॉल पे हिटिंग दे दिया उठा के। तो जो कैच पकड़ाया था भाई बाबू भाई ने, व्यू वेस्टर जिसको बाबू एंसर बोलता हूँ भाई, जंप मार के जो ऐसे यूं करके वो कलाबाजी मार के जो कैच पकड़ा है ना भाई, पागल कर दिया, पना बिल्ला कर दिया।
ये रमेश मेंडिस आया, देख लिया क्या बोला था मैंने कि जब स्पिन ट्रैक ज़्यादा होने लग जाएगी ड्राई, तो ये राइट मीडियम से ओवर स्पिन पर आ जाएगा। आ गया वे बाबू भाई, हमारा बाबू गैंगस्टर जिसको बोलता हूँ, जिसका नाम है व्यू वेस्टर। और वो आया, आते के साथ ही जब उसकी ऑफ स्पिन फ्लिक हुई और बैट पे और पैड पे लग के आगे फील्डर खड़ा हुआ था, उसने कैच कर लिया, जो कि जिसका नाम है ट्रेविस हेड। फिर उसके बाद प्रभात जयसूर्य आया, थोड़ा डे स्टम्प की तरफ कोशिश कर रहा था ले जाने की, उन्हें माने ने जिस तरीके से वो ऐसे ही फ्लिक किया आपका, और स्मिथ ने भी जो स्लिप पे कैच कर लिया। समझ लो डे स्टम्प 211 पे इस, और 2 विकेटें रह गई, 2 विकेटों में स्मिथ का 1 कैच चाहिए। चलो अगर इसमें नहीं भी आता, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, 1 कैच आ गया स्मिथ के टेस्ट कैरियर के 200 कैचेस हो जाएंगे। 2 कैच तो ये पकड़ लिए थे, 3 बाकी थे, 1 रह गया। फिर आ जाओ आप श्रीलंका के भाई, आप कुशल मेंडिस को ऊपर भेज दिया करो ना यार, मैथिप से नीचे रखो। कमीना नहीं चल रहा, कमीना मेंडिस, तो उसको थोड़ा नीचे रखो, धनंजय की जगह पे भेजो, धनंजय को भेजो कुशल की जगह, और रोटेशन करो यार। जब तुमसे नहीं खेला जा रहा धनंजय, नहीं खेला जा रहा कमीना तुमसे, तुम नीचे आओ, इसको मौका दो, क्योंकि ये रन बना रहा है, इसकी फॉर्म बनी हुई है, इसके रन रह जाते हैं, नॉट आउट आता है, विकेटें बचती नहीं है, इसके रन रह जाते हैं। पहली इनिंग में भी इसके साथ यही हुआ, 85 बने और ठा नहीं खड़ा हुआ, विकेटें गिर गई, ऑल आउट। अब भी यही सीन है, अभी तो चलो 2 विकेटें हैं, कुछ पता नहीं है 2 विकेटें यूँ चटकों में जा सकती है, और 54 की लीड है, कुछ भी नहीं है भाई। ये तो मेरे को नज़र आ रहा है कि 230 पे भी पैक हो सकते हैं, यानी 80 तक का टारगेट जा सकता है, लेकिन मुमकिन है अगर कुशल अगर खड़ा हो गया तो 260-70 तक भी ले जा सकता है, जो कि 100 तक की वो जा सकती है आपका क्या बोलते हैं टारगेट। तो कल तो देखो चौथे दिन के अंदर गेम ख़त्म है, काम तमाम है, पहले सेशन के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया आराम से टारगेट चेस कर लेगा। और मैंने पहले ही बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, पहला और दूसरा सेशन लगेगा, हाँ 10 ओवर दूसरे सेशन का, उसके बाद काम तमाम है। तो यही तो देखते रहिए, अजान हो रही है, वीडियो को इख्तिताम करते हैं, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।